हेलो दोस्तों, हम आपको एक भूतिया कहानी सुनाएंगे जिसका नाम भूतिया रेलवे स्टेशन। वो बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए इंतजाम करता हूँ, बहुत ही मजा आएगा। वही भोजपुर के स्टेशन मास्टर मोहन रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी बेटी सरिता स्टेशन पर टिफिन और स्वेटर लेकर आती है और अपने पिता को बोलती है, आज भी आप सब भूलकर काम पर आ गए ना। अगर मैं ना होती तो आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। मोहन, अच्छा हुआ तो आ गई, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सरिता अपने पिता मोहन को टिफिन और स्वेटर पकड़ाकर बोलती है, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। इतना कहकर पानी के लिए बढ़ी थी, तभी वहाँ एक ट्रेन आकर स्टेशन पर रुक गई, जिसमें वो 3 दोस्त सवार थे। वो तीनों दोस्त सरिता को देखते हैं, देखकर मन ही मन हंसने लगते हैं। अमन रमन से कहता है, रमन मौका अच्छा है, लड़की को उठा देते हैं, वैसे भी नहीं कोई स्टेशन पर है, नहीं हमारे डिब्बे में, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी तुम्हारा बाप मिनिस्टर है। इतना कहकर रमन ट्रेन से उतर जाते हैं। दबे पैरों से सरिता को दबोच लिया, जबरदस्ती उसे ट्रेन के अंदर ले जा रहा था। उसकी मदद करने के लिए अमन और राज भी आ जाते हैं। सरिता चीखने लगी, पिताजी बचाओ मुझे, यह लोग मुझे जबरदस्ती ट्रेन के अंदर लेकर जा रहे हैं। सरिता की चीख सुनकर उसके पिताजी सरिता को बचाने के लिए उसके पास जा ही रहे थे, तब तक उन लोगों ने सरिता को ट्रेन के अंदर ले जाकर गेट बंद कर चुके थे। उसके पिता गेट को पीट पीट कर बोल रहे थे, मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। मोहन गिड़गिड़ाते ही रहा था, तभी एक हॉर्न के ट्रेन भी चलने लग गई। सरिता खुद को बचाकर खिड़की के पास अपने पिता को बोलने लगी, पिताजी मुझे बचाओ, यह लोग बहुत ही गंदे हैं, बचाओ मुझे। उसको देखकर उसके पिताजी भी ट्रेन के साथ साथ भागने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया, वो ट्रेन के नीचे आ गए और उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। यह सब देखकर सरिता जोर जोर से रोने लग गई। सरिता को उन लोगों से बचाकर ट्रेन के गेट पास आकर खड़ी हो जाती है। उन लोगों को बोलती है, जिस तरीके से तुम लोगों ने हमारे साथ किया, मैं उसके लिए तुम लोगों कभी भी माफ नहीं करूंगी। जब तक तुम लोगों के खून से नहीं नहा लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो ट्रेन से कूद जाती है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी सुनते हुए नितिन स्टेशन मास्टर साहब को बोलते हुए कहता है, सरिता तो मर गई, तो उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर साहब, सरिता के मरने के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है। जो भी उसके रास्ते में आता उन्हें वो चिरकर निकल जाती। इस डर से यहाँ पैसेंजर उतारना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे ट्रेन भी यहाँ रुकने नहीं लगी। लेकिन एक रात वही तीनों इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। सरिता की आत्मा उन तीनों को देख लेती है, ट्रेन को उसी जगह पर रुका देती है। रमन बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पिताजी दिखते हैं। रमन वहाँ उतर जाता है, साथ में उसके दोस्त भी। सरिता की आत्मा ने यह सब माया जाल किया उन लोगों के साथ, ताकि वो ट्रेन से उतर जाए। तभी उनको वहाँ एक आवाज सुनाई देती है, आखिर तुम लोग आ ही गए, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी। इतना कहकर सरिता की आत्मा अमन और राज को बुरी तरीके से मार देती है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उन लोगों की भयंकर तरीके की मौत देखकर रमन माफी मांगने लगता है, इन लोगों की बातों में आकर मैंने यह काम किया, वरना यह काम मैं कभी भी नहीं करता। मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता था कि आज मेरी मौत आएगी, वरना मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आता। सरिता की आत्मा बोलती, तेरे पिताजी मेरे पास है, वो देख तेरे पीछे। रमन पीछे मुड़कर देखता, उसके पिताजी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। सरिता की आत्मा बोलती, जिसे तरीके से मेरे पिता अपनी बेटी के लिए तड़प कर मर गए, उसी प्रकार तुम्हारे पिता अपने बेटे को मरता हुए देखेंगे। सरिता की आत्मा रमन के शरीर से तेजी से पार होकर गुजर जाती है और उसके शरीर के छींतरे हो जाते हैं।
यह देखकर रमन के पिता पागल हो जाते हैं। कहानी सुनाते हुए स्टेशन मास्टर नितिन को बोलता है, जो आदमी आज तुम्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रमन के पिता थे। आज भी बेटे को खो देने के गम में पागल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। तब तक नितिन की भी ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठकर मुंबई चला जाता है। आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसे और कहानी के लिए।